हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा हाफ सबट्रैक्टर। अर्लियर हमने हाफ एडर एंड फुल एडर किया है। तो हाफ सबट्रैक्टर बेसिकली क्या है, देखिए, इट इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट सबट्रैक्ट्स टू बाइनरी इनपुट्स एंड प्रोड्यूसेस देयर डिफरेंस। सो जैसे आपने हाफ एडर में किया था, दो बाइनरी इनपुट्स को ऐड किया था हमने, वैसे ही आज हम हाफ सबट्रैक्टर में दो बाइनरी इनपुट को सबट्रैक्ट करेंगे और उनका डिफरेंस क्या आता है वो देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टास्क क्या है, कॉम्बिनेशन सर्किट डिजाइन करने का। फर्स्ट, राइट डाउन द डेफिनेशन। सेकंड, डिजाइन द ट्रुथ टेबल। सो फॉर ट्रुथ टेबल सबसे पहले आपको इनपुट्स मालूम होने चाहिए। तो दो बाइनरी इनपुट हैं हमारे पास, x एंड y, और इसका जो सब्ट्रैक्शन आ रहा है आउटपुट, हम उसे d से डिनोट कर लेते हैं। तो ये इनपुट है और ये हमारा क्या है, ये हमारा आउटपुट है। ओके, तो डिफरेंस के साथ हमारे पास यहाँ पे आएगा एक बोरो। तो हमारे पास देखिए टू आउटपुट्स हैं, ओके, और टू इनपुट्स हैं यहाँ पर। जैसे आपने हाफ एडर में किया था, x और y को ऐड किया था, उसमें हमारे पास दो आउटपुट थे, सम एंड कैरी। तो यहाँ पर हम x और y को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास टू आउटपुट्स आएंगे, वन इज d एंड अदर इज b। तो एज यू कैन सी देर आर टू इनपुट्स, सो देर आर फोर कॉम्बिनेशंस। These are four combinations for two inputs. If there are n number of inputs, then 2 raised to power n possible combinations are there in truth table. Here we have two inputs, so 2 raised to power 2, 4 possible combinations are there. 0, 1, 2, 3. So 0 to 3 there are 4 possible combinations. For y, 0, 1, 0, 1, x, 2, 0, 2, 1. Or you can say 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Now we will subtract these two binary inputs. x और y को हम subtract करेंगे. One output will be d and other output will be b. So 0 minus 0. First combination में आप देखिए 0 minus 0, difference will be 0. There is no borrow, so it will also be 0. x minus y, 0 minus 0, d is equal to 0, b is equal to 0, because borrow कुछ भी नहीं हुआ है और 0 में से 0 माइनस होगा तो आउटपुट 0 आएगा। 0 minus 1, as you can see 0 minus 1, we are subtracting y from x. Okay, so 0 from 1, 1 को जब आप 0 में से माइनस करेंगे it will not be possible. 1 को 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक बोरो करेंगे। यहाँ एक बोरो करने पर ये 0 हमारा क्या बन जाएगा, 1 0। 1 0 इज इक्वल टू 2, सो 2 माइनस 1, डिफरेंस विल बी 1। और आपने 1 बोरो किया है तो b आउटपुट भी 1 होगा। देखिए b आउटपुट 0 तब होगा जब आप कुछ भी बोरो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप b आउटपुट में बोरो कर रहे हैं तो b आउटपुट आपका क्या होगा, 1 होगा। जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 0 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ हम एक 0 को बोरो कर देंगे, 1 यहाँ आ जाएगा और ये 1 0 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा डिफरेंस 1 है और ये हमारा बोरो 1 है। ओके, नाउ 1 माइनस 0, 0 को 1 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस भी 1 है, बोरो कुछ भी नहीं किया तो b 0 रहेगा। लास्ट 1 माइनस 1 0, ये भी 0 है और ये भी हमारा 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। देखिए हमारे पास 2 इनपुट्स हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 आउटपुट्स हैं। ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करने के बाद नेक्स्ट टास्क जो हमारे पास है वो हमारे पास आता है नंबर 3। नेक्स्ट टास्क हमने क्या करना है, इसके बाद आप देख सकते हैं हमने d के लिए बूलियन एक्सप्रेशन डिराइव करना है और b के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो d के लिए हम देखिए सबसे पहले बूलियन एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, हमारा थर्ड स्टेप है। d के लिए बूलियन एक्सप्रेशन कैसे आएगा, जहाँ पर d 1 1 है वो आपने नोट कर लेना है,
तो D1 यहाँ है, D1 यहाँ है। इस रो में आप देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं समेशन 1, 2। 1 और 2 के लिए D हमारा क्या है 1 है, और सेकंड के लिए क्या है इसको राइट करने का, देखिए x 0 है, y 1 है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं x बार y। जहाँ 0 है उसमें बार करना है उस वेरिएबल पे आपने, और जहाँ 1 है उस वेरिएबल को एज इट इज लिखना है। तो D1 x बार y, सेकंड D यहाँ 1 है तो यहाँ प्लस और ऑपरेटर लगेगा, और ये हमारा हो जाएगा x 1 है, y 0 है, तो ये हमारा हो जाएगा x y बार। ओके, तो इस तरह से हमारा D का एक्सप्रेशन बन जाएगा x बार y प्लस x y बार। आपको अगर याद हो हाफ एडर में भी हमारे पास ऑलमोस्ट सेम यही एक्सप्रेशन था, और हमने उस एक्सप्रेशन को इस तरह से डिनोट किया था। ये हमारा होता है एक्सक्लूसिव और गेट, जिसमें हम क्या करते हैं x बार y प्लस x y बार को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए सर्किट डायग्राम अगर आप इस तरह से बनाएंगे x बार y प्लस x y बार से, तो सर्किट डायग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा, और हमें अपने सर्किट डायग्राम को एक स्मॉलेस्ट फॉर्म में बनाना है। जितना भी आप उसमें कम गेट्स यूज़ करेंगे सर्किट डायग्राम उतना इजी रहेगा। तो हमारे पास सिंपली ये एक्सप्रेशन है एक्सक्लूसिव और का, और हम इसमें एक्सक्लूसिव और का गेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारा डी का एक्सप्रेशन हुआ। अब हम बी का एक्सप्रेशन देखते हैं। देखिए क्या बनेगा। बी हमारा 1 है इस रो में, तो इसमें आप देख सकते हैं जब हमारा बी 1 है, एक्स क्या है 0 और वाई क्या है 1, तो बी का एक्सप्रेशन क्या आएगा हमारे पास x बार y। अब हम इन एक्सप्रेशन को नोट कर लेंगे। ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हमने लास्ट स्टेप में क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं b इज इक्वल टू एक्स बार y। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है सर्किट डायग्राम डिजाइन करना है हमारा, जो हमारा फाइनल टास्क है कॉम्बिनेशनल सर्किट का। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन नोट डाउन करनी है, सेकंड ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करना है, थर्ड आपने इनपुट और आउटपुट के लिए जो भी आपका ट्रूथ टेबल डिज़ाइन होगा, आउटपुट के लिए आपने बूलियन एक्सप्रेशन डिज़ाइन करना है। एक्सप्रेशन को मिनिमाइज भी करना है, चाहे आप उन्हें अलजेब्रिक मेथड से करें या आप उसे के मैप मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इस एक्सप्रेशन के मिनिमाइज फॉर्म में आने के बाद हम के मैप ड्रॉ और लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सर्किट डायग्राम देखिए हमारे पास दो इनपुट है x और ये हमारा इनपुट है y। सिंपली एक्सक्लूसिव और गेट यूज करना है, तो ये हमारा एक्सक्लूसिव और गेट इस तरह से बनता है। आउटपुट आ जाएगा x और y विच इज इक्वल टू d। तो ये हमारा d का सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर है x बार y, ये x की वायर है, ये आपने नॉट गेट लगाया, ये x बार है, ये y है। तो x बार और y के बीच में हमारे पास एंड गेट है, ये हमारा आ जाएगा x बार डॉट y विच इज इक्वल टू b। तो ये हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट, एक कंप्लीट कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन होता है हाफ एडर के लिए। ओके, इसी तरह से हम फुल एडर का भी डिज़ाइन कर सकते हैं। फुल एडर की डेफिनेशन को आपने याद रखना है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही जैसे स्टेप बाय स्टेप बताया है उसी के अकॉर्डिंग हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने किया है हाफ एडर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फुल एडर।